हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने दिल्ली में जाकर मुगल सत्ता को चुनौती दिया था। हम बात कर रहे हैं महान पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट के बारे में, जिन्हें थोरले बाजीराव भी कहा जाता था। बाजीराव बल्लाल भट्ट का जन्म 18 अगस्त सन 1700 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट एवं राधाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के प्रथम पेशवा थे। इनके छोटे भाई का नाम चीमाजी अप्पा था, जो एक कुशल योद्धा थे। बाजीराव बचपन से ही काफी वीर एवं पराक्रमी थे। बचपन से ही वे अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में जाया करते थे। बाजीराव के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं और जो आगे चलकर पेशवा बने थे। दूसरे थे रघुनाथ राव और सबसे छोटे थे शमशेर बहादुर। सन 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद बाजीराव मराठा साम्राज्य के नए पेशवा बने। उस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। पेशवा बनते ही बाजीराव ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 1723 में बाजीराव पेशवा उत्तर की ओर गए। इस अभियान में उनके साथ राणोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, उदाजी पवार जैसे प्रमुख मराठा सरदार भी थे। इस अभियान में बाजीराव पेशवा ने दक्षिणी मालवा पर अपना अधिकार जमा लिया। 1728 में बाजीराव पेशवा ने अपने छोटे भाई चीमाजी अप्पा को उत्तरी मालवा क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए भेजा। चीमाजी अप्पा ने अपने रणकौशल से उत्तरी मालवा पर मराठा आधिपत्य स्थापित कर दिया। 28 फरवरी सन 1728 में बाजीराव पेशवा ने पालखेड़ में निजाम हैदराबाद को परास्त कर उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1728 में ही बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड में मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश को हराकर बुंदेलखंड में भी मराठा ध्वज फहरा दिया। 1730 में बाजीराव ने चीमाजी अप्पा को गुजरात भेजा। चीमाजी अप्पा ने गुजरात में भी मराठा ध्वज फहरा दिया। नवंबर सन 1736 में बाजीराव पेशवा दिल्ली की ओर निकले। बाजीराव पेशवा दिल्ली की सीमाओं को पार कर अंदर तक चढ़ आए और तालकटोरा के सामने डेरा डाल लिया। मराठा सेना से लड़ने के लिए तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम ने अपने सेनापति सादत खान को बड़ी सेना के साथ भेजा, पर बाजीराव ने मुगल सेना को बड़ी आसानी से परास्त कर दिया। 3 दिन तक मराठा सेना लाल किले को घेरे रही, परंतु छत्रपति शाहू का कोई संदेश न मिलने पर बाजीराव वापस पुणे की ओर निकल पड़े। वापस लौटते मराठा सेना का सामना निजाम हैदराबाद से हुआ, जो मुगल बादशाह के आदेश पर मराठाओं से लड़ने दिल्ली जा रहा था। दोनों सेना के मध्य 1737 में भोपाल में युद्ध हुआ और बाजीराव पेशवा ने एक बार फिर निजाम को हरा दिया। 1737 के आखिरी महीनों में बाजीराव ने चीमाजी अप्पा को कोंकण की मुहिम सौंपी। 1738 में चीमाजी अप्पा ने कोंकण में भी मराठा आधिपत्य स्थापित कर दिया। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाजीराव पेशवा के नाम का डंका बजने लगा। हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं बचा था जिसे बाजीराव ने न हराया हो। अब मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। मुगल सत्ता को जड़ से उखाड़ पूरे हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना करने का जो स्वप्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे पूरा करना ही बाजीराव पेशवा का एकमात्र उद्देश्य था। निजाम, मुगलों और पुर्तगालियों को हराकर बाजीराव पेशवा ने कई हद तक इस स्वप्न को साकार किया, परंतु इससे पहले कि वो इस स्वप्न को पूरी तरह साकार कर पाते, दुर्भाग्य से 28 अप्रैल सन 1740 में 39 वर्ष की आयु में नर्मदा के किनारे रावरखेड़ी में युग के इस महान योद्धा का निधन हो गया। बाजीराव पेशवा का निधन मराठाओं के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए एक क्षति था। कई इतिहासकारों का मानना है कि यदि बाजीराव पेशवा इतने कम उम्र में ना चल बसे होते तो शायद नादिर शाह और अब्दाली जैसे लुटेरे हिंदुस्तान को नहीं लूट पाते। बाजीराव पेशवा ने अपने 20 वर्ष के शासनकाल में 40 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई में अजय रहे। बाजीराव पेशवा के मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने और अपने पिता के जैसे ही मराठा साम्राज्य का विस्तार करने लगे।